अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय की। इस वीडियो का टॉपिक है आपका प्रोसीजर ऑफ इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आपका जो एक टॉपिक है, एक सेक्शन है पेपर का जो कि 60 मार्क्स का आपका आएगा, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन 1973। उसके अंदर ये टॉपिक जो है वो काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। अब इस टॉपिक को करते वक्त स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि ये टॉपिक का डाटा थोड़ा है, तो हम इसके बारे में प्रॉपर एक सवाल 20 नंबर का किस तरह से लिखें। तो मैं उस लिहाज से आपको एक आउटलाइन दे रही हूँ, आपने आउटलाइन ज़हन में रखनी है, बाकी सवाल को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पेचीदा-पेचीदा सी बातें हैं, वो आप याद रख लीजिएगा। बाकी बहुत ईज़ी सवाल है ये, ठीक है? हम देखते हैं इस टॉपिक को मज़ीद ईज़ी हम किस तरह से बना सकते हैं। प्लीज़ अपने पास एक कॉपी और पेंसिल ज़रूर रखिएगा और जो है वो इस टॉपिक के या फिर इस प्रॉपर आपको सब्जेक्ट के जो नोट्स चाहिए होंगे वो एट द एंड ऑफ द सेशन जब सारे आपके लेक्चर्स अपलोड हो जाएँगे, आप ये मेरे से नोट्स बाय कर सकते हो। आपको नंबर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूँगी, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके ये नोट्स अपने खरीद सकते हो। अच्छा, सबसे पहले है जी आउटलाइन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर है हम देखेंगे प्रेसिडेंट का रोल देखेंगे एज अ हेड ऑफ स्टेट, ठीक है? और इलेक्शन किस तरह से होते हैं अंडर पार्लियामेंट्री सिस्टम, डायरेक्ट मेथड यूज होता है या फिर इनडायरेक्ट मेथड यूज होता है, इसको देखेंगे। फिर हमारी सेकेंड जो आउटलाइन बनेगी वो हमारी बनेगी कि अच्छा कोई बंदा अगर प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, क्वालिफिकेशन उसकी क्या होनी चाहिए, हम उसको डिटेल के अंदर। अब ये जो मैंने लिखी है ना, आप ये जो देख रहे हैं सब हेडिंग, ये इसलिए कि जब आप रिवीजन करो तो आपको ये वाली चीजें बस याद हो, तो फिर उसके बाद बच्चा खुद लिख लेता है पेपर के अंदर। टर्म एंड टेन्योर उसका क्या होता है, प्रोसीजर इलेक्शंस का क्या होता है, आप ये देखोगे। फिर उसके बाद आप इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो क्या होता है, उसके मेंबर्स क्या होते हैं, किस तरह से क्या उसका प्रोसीजर होता है, ये सारा देखोगे। वोट वेटेज सिस्टम जो है बेसिकली बनाया गया क्योंकि कुछ सूबों के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है, कुछ के अंदर कम है, तो फिर उनकी वेटेज बनाई गई है ताकि हर उस बंदे का एक वोट जो है वो पंजाब के एक बंदे से इक्वल कंसीडर किया जाए, ठीक है? उसका एक सिस्टम बनाया गया, वो देखेंगे। वोटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है? सीक्रेट बैलेट और जो भी सिस्टम है वो हम डिटेल के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं डिस्प्यूट और लीगल चैलेंजेस भी आते हैं कि अगर कोई चैलेंजेस वगैरह, कोई डिस्प्यूट्स, कोई मसला फड्डा वगैरह हो जाए, तो फिर वो कौन रिज़ॉल्व करेगा, ठीक है? ओथ एंड एग्जम्पशन ऑफ ऑफिस उसकी आप हेडिंग दोगे और देन एट द एंड आप कंक्लूजन। ये 10 आपने हेडिंग्स हैं, इनको रट्टा लगा लेना है आपने ताकि आपको हेडिंग्स याद हों। मेरी बात गौर से याद रख लें, अगर आपको हेडिंग्स याद रह जाती हैं तो आप इज़िली अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँगे। मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ़ मेरे लेक्चर्स और सिर्फ़ मेरे नोट्स लिए थे और उधर से ही उन्होंने तैयारी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान प्रॉपर अब मैं शुरू करने लगी हूँ इस टॉपिक को। प्लीज़ आप अपने साथ इन नोट्स ज़रूर बनाइएगा। ये तो मिलेंगे ही, लेकिन जो आप खुद बना रहे हैं उनकी आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ द हेड ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटिंग द यूनिटी ऑफ कंट्री। बेसिकली प्रेसिडेंट पाकिस्तान का कौन है? वो एक पूरी रियासत का हेड है, ठीक है? उनके पास जो है वो एग्ज़ेक्टिव पावर्स होती हैं। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली उसके अंदर सारी चीजें लिखी गई हैं कि इलेक्शंस का प्रोसीजर क्या होगा, कौन से लोग जो है वो प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल होंगे और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर प्रेसिडेंट का रोल क्या है। ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिटेल के अंदर लिखी हैं। ये सारी बातें आप लिखोगे इंट्रोडक्शन के अंदर। पहला आप बताओगे प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, हेड ऑफ स्टेट है। कंट्री, किसी भी कंट्री को जो है उसकी यूनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर उसके बाद आप बताओगे कि प्रेसिडेंट के पास एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आप ये बताओगे कि 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, अब आप प्लीज से ऐड करना चाहो तो इसके अंदर थोड़ा सा आप 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप बता सकते हो, जो कि हम पिछली वीडियोस के अंदर बात कर चुके हैं। अब 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मजीद लिखोगे, प्रॉपर बताओगे कि प्रोसीजर क्या, उसके अंदर जो है वो कंप्लीट प्रोसीजर लिखा गया है इलेक्शंस का, एलिजिबल कौन-कौन से लोग होंगे, प्रेसिडेंट का रोल क्या होगा। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिटेल के अंदर मेंशन की गई हैं। फिर क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट क्या है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए इंसान, जो भी पर्सन अप्लाई कर रहा है, जो भी पर्सन चाह रहा है कि वो प्रेसिडेंट बनना चाह रहा है, उसको एक तो मुसलमान होना पड़ेगा, कि वो एक मुस्लिम हो, उसकी एज जो है वो 45 साल या 45 साल से कम हो,
वो जो है वो नेशनल असेंबली का मेंबर जरूर क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है, मेंबर होना चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द, यानी जब आप प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अलावा फिर आप गवर्नमेंट की किसी पोस्ट के अंडर काम ना कर रहे हो। अगर आप कर रहे होंगे तो आपको वो पोस्ट छोड़नी होगी, फिर आप प्रेसिडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो या फिर आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। उसके बाद आपकी टर्म एंड टेन्योर वाली हेडिंग आ गई। आप इसके अंदर लिखोगे कि प्रेसिडेंट जो है वो 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद प्रेसिडेंट रिमेन इन ऑफिस इवन आफ्टर द टर्म एंड अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाता तब तक जो पिछला प्रेसिडेंट है वो अपनी ही ऑफिस के अंदर रहता है, ठीक है, जब तक नया प्रेसिडेंट ना आ जाए। प्रोसीजर बेसिकली आपका सारा इलेक्शन जो होता है ना प्रेसिडेंट का, वो ईसीपी जो है वो कंडक्ट कराती है। व्हाट इज ईसीपी? ईसीपी इज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इलेक्शन मस्ट टेक प्लेस नॉट अर्लियर देन 60 days एंड नॉट लेटर देन 30 days बिफोर द टर्म एंड्स। इफ द ऑफिस बिकम वेकेंट अर्लियर, ठीक है, कोई रेजिग्नेशन हो जाए, डेथ हो जाए या डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए, तो फिर जो इलेक्शन होते हैं ना प्रेसिडेंट के, वो विद इन 30 days कराए जाते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज बनता है इनडायरेक्टली। बेसिकली होता ये है कि अवाम डायरेक्टली वोट नहीं कर रही होती है प्रेसिडेंट के लिए। अवाम जो है वो डिफरेंट बंदों को हर, फॉर एग्जांपल ये एरियाज है, ठीक है, इन एरियाज के अंदर बंदों को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। एमएनए एमपीए जो आपके होते हैं, आप उनके सारे ये जो इसके अंदर आ जाते हैं, आपके मेंबर्स आ जाते हैं नेशनल असेंबली के, आपके सेनेट के मेंबर आ जाते हैं, आपके एमपीएस आ जाते हैं, यानी एमएनए एमपीए सेनेट वगैरह आ जाते हैं। इनको चूज करते हो, ठीक है, बेसिकली आप इनको वोट देते हो, इनको चूज करते हो, फिर आगे जाके ये प्रेसिडेंट के लिए वोट दे रहे होते हैं, यानी इनडायरेक्ट सिस्टम के थ्रू आप वोट दे रहे होते हो, डायरेक्टली आप वोट नहीं दे रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं आसान करके एक एग्जाम्पल से समझा देती हूँ कि प्रेसिडेंट के लिए आसिफ जरदारी है, ठीक है, आप इसको वोट देना चाह रहे हो, तो आपके अपने सूबे के अंदर जो भी एमएनए है, जो भी एमपीए है आपके इलाके के अंदर, आप उसे सिलेक्ट करोगे, आप उसे वोट दोगे, आप वो जो विन करेगा वो आगे जाके इसको वोट देगा, यानी एक चेन के थ्रू ये काम चला हुआ है। आप डायरेक्टली आसिफ अली जरदारी को वोट नहीं कर रहे हो, इनडायरेक्टली वोट है, ठीक है। बेसिकली ये वोट वेटेज सिस्टम है, ताकि क्योंकि अगर इसके अंदर वोट्स जो होते हैं सेनेट के 104 हो गए, नेशनल असेंबली के 342 हो गए, पंजाब के आप देखें, पंजाब के नंबर ऑफ वोट्स ज्यादा हैं, और अगर हम बलोचिस्तान के देखें तो नंबर ऑफ वोट्स कम है बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। तो फिर इस गैप को खत्म करने के लिए उन्होंने वेटेज सिस्टम लाया है, यानी जो इनके जो सबसे कम नंबर है उसको 371 को से डिवाइड किया है। 5.9 जो लोग हैं उन सबका मिला के एक वोट होगा, ठीक है। इसी तरह सिंध का 2.7 जो बंदे हैं उन सबका मिला के सिर्फ एक वोट होगा। केपीके का 1.8 लोग जो होंगे वो मिल मिला के एक वोट कंसीडर उनका किया जाएगा, जो कि पंजाब का 1% के बराबर होगा, ठीक है। इस तरह से ये वेटेज जो है वो उसको कवर करने की कोशिश की गई है। वोटिंग सिस्टम आपको पता है सीक्रेट बैलेट होता है, किसी को नहीं पता होता कि कौन किसको वोट कर रहा है, वो जाके सीक्रेट बैलेट के थ्रू अपना जो है वो वोट दे जाता है। अगर कोई भी कंप्लेन या डिस्प्यूट रिगार्डिंग टू द इलेक्शंस आ रही है तो उसको डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट हैंडल करेगा, ठीक है, डिस्प्यूट और जो लीगल चैलेंजेस वगैरह होते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो बेसिकली इस जब भी इलेक्ट होता है तो वो फिर हलफ लेता है इस चीज का कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करेगा, लॉ को वो फॉलो करेगा, कंट्री को ईमानदारी से चलाएगा वो, ठीक है। अब आपका एट द एंड कंक्लूजन आएगा, कंक्लूजन आपका यही होता है जो आपने ऊपर लिखा होता है, उसके अंदर आपने मजीद कोई चीज ऐड नहीं करनी होती, उसको सिंप्लीफाई करके अपनी वर्डिंग के अंदर लिख दें। इंतहाई आसान सवाल था और मैंने इंतहाई आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये नोट्स वगैरह चाहिए तो एट द एंड ऑफ द सेशन वेट करिए, और अगर आप बिल्कुल एट द एंड ऑफ सेशन ही देख रहे हैं तो जो नीचे नंबर दिया गया है उसके थ्रू आप कांटेक्ट करिए और मेरे से नोट्स खरीद सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।